A-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अभी एक बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज एयरफोर्स में शामिल हो गया है। इस बीच में चाइना धड़ाधड़ J-35 स्टेल्थ जेट बना रहा है। चाइना की स्पीड जो है ना, ड्रैगन की स्पीड है, वो अपने आप में एक्चुअली सच कहा जाए तो जिस स्पीड से वो काम करता है ना, उस स्पीड से दुनिया का कोई मुल्क काम नहीं कर सकता। फाइटर की और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये कहा गया है कि अब ये जहाज स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स के अंदर 500 के नंबर्स में मौजूद है। मतलब कि जून तक ये 500 का नंबर हो गया था, आंकड़ा 500 का हो गया था। आपको मालूम है भारतीय वायुसेना के अंदर कितने फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे अंदाजन? नॉट मोर देन 550 टोटल। Su-30, जैगवार, मिराज, रफाल और तेजस और पता नहीं क्या क्या जो सब मिला के 550 से ज्यादा नहीं होंगे। एक बहुत परेशान करने वाली चीज है ये मतलब कि बहुत परेशान कर रही है। और ये लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे डिस्कोर्स में तेजस 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 HAL की जय हो, HAL की जय हो, भारत माता की जय हो। अरे भाई, भारत माता की जय और HAL की जय करने से युद्ध में J-20 वापस नहीं चले जाएगा कि आपने नारा बहुत जोर से लगाया था। 40 जो J-35 एयरक्राफ्ट है वो तो पाकिस्तान खरीद रहा है और भारत ने अभी तक तो एमटा के ऊपर 5th जनरेशन कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान की आर्मी ने भी इस बात का दावा किया है कि उसे ये 40 एयरक्राफ्ट इस साल के एंड में या 2027 की शुरुआत में मिलने जा रहे हैं। और हमने पहले भी एक आपको पिक्चर दिखाई थी, एक न्यूज भी दी थी, जहां पर पाकिस्तान के पायलट्स पिछले करीब 1-1.5 साल से J-35 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। A-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अभी एक बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज एयरफोर्स में शामिल हो गया है। ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। तस्वीर ये आपके सामने लगी है और मैं हूं दानवीर सिंह, जो इसके मायने समझाएगा कि 500 J-20 चाइनीज एयरफोर्स में शामिल होने का क्या मतलब है और हमारे लिए ये क्यों परेशानी का सबब होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर है J-20 स्टेल्थ फाइटर की और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये कहा गया है कि अब ये जहाज स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स के अंदर 500 के नंबर्स में मौजूद है। मतलब कि जून तक ये 500 का नंबर हो गया था, आंकड़ा 500 का हो गया था। आपको मालूम है भारतीय वायुसेना के अंदर कितने फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे अंदाजन? नॉट मोर देन 550 टोटल। Su-30, जैगवार, मिराज, रफाल और तेजस और पता नहीं क्या क्या जो सब मिला के 550 से ज्यादा नहीं होंगे। और उसमें से कितने चलते होंगे यह भी पूरा मालूम नहीं है क्योंकि इंटरनल है। Su-30 MKI का कहते हैं कि किसी भी वक्त किसी भी समय आधी से ज्यादा फ्लीट ऑपरेशनल नहीं होती है। तो ये तो है हमारा हाल। और अब इसमें यह खबर आना कि 500 J-20 जो हैं चाइनीज एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि चाइना के पास में अभी वो काबिलियत है कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बड़े पैमाने पर स्टेल्थ फाइटर एक साथ डिप्लॉय कर सकती है और अगर मल्टीपल फ्रंट्स पे उसको लड़ना पड़े तो उसके पास इतनी औकात है कि वो अलग अलग फ्रंट्स पर बड़े आराम से लड़ सकती है। तो ये उसकी कैपेबिलिटी हो चुकी है। और इस जहाज की कैपेबिलिटी के अंदर इसका इंजन WC-15 मानना पड़ेगा 180 के आसपास के किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करता है। 2 इंजन है बॉस। इसके अंदर जिस तरीके की मिसाइल्स लगी हुई हैं, PL-15 जैसी उन्नत मिसाइल्स और उसके अलावा गाइडेड बॉम्ब्स और दुनिया भर के अदर आर्मामेंट्स, वो भी इंटरनल बे के अंदर, ये इस एयरक्राफ्ट को इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में बनाता है किसी भी एयरफोर्स को। अमेरिकन्स को पसीना आ गया है कि इतनी बड़ी तादाद में, और अभी तादाद और बढ़ेगी, रुकी नहीं है, ये अभी प्रोडक्शन जारी है। जून तक 500 हो गए थे, दिसंबर तक कितने हो जाएंगे कुछ मालूम नहीं है। कहा जा रहा है कि हर साल ये 150 के करीब जहाज बना रहे हैं चाइनीज। तो ये कैपेबिलिटी है। अभी तक हम ये सुनते आए थे कि अगर युद्ध होता है तो चाइनीज इंडिया चाइना कॉन्टेक्स्ट में हमारे खिलाफ तकरीबन 1 मिलियन ड्रोन्स एक टाइम पर हमारे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर सिचुएशन है। और अभी तक हम इसी बेवकूफ़ी में लगे हुए हैं कि एमका हम बनाएंगे, एमका बनाने के लिए HAL बनाएगा या कंसोर्शियम बनाएगा, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा। अभी तक हम किताबों, फाइलों और सोच विचार में फंसे हुए हैं।
डिस्कशन हो रहा है कि हम बाहर से ले लें कि अंदर बना लें कि क्या कर लें, इसका ले लें उसका ले लें, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। लेकिन हमारे यहाँ डिस्कशन पूरा हो रहा है और प्रोग्राम भी टीवी के ऊपर बन रहे हैं। इसके अंदर मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा। हमने भी खूब तेजस एम का खूब करी है। लेकिन हकीकत ये है कि 500 एयरक्राफ्ट ये चाइनीज एयरफोर्स में मौजूद हैं और ये एक टेंशन का कारण होना चाहिए। अब बात करते हैं ये अपने रफाल की। अच्छा एयरक्राफ्ट है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्या हम एडिशनल रफाल लेंगे, क्या इनके ऊपर डील होगी, क्या अगर डील होगी तो क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, क्या हम अपने चॉइस के हथियार इसके ऊपर लगा पाएंगे या इसका पूरा कंट्रोल फ्रांस के पास होगा। तो अभी ये भी क्लियर नहीं है। तो हम चीज़ भी ले लें और उसको हम अपने तरीके से इस्तेमाल भी ना कर पाएं, ये भी एक चैलेंज है। फिर आता है आपका Su-30 MKI। भाइयों खुद बना रहे हैं, इसी देश में बन रहा है। अभी सुपर सुखोई की बातें हो रही हैं, ये हमारे हाथ में है, इसको हम और बना सकते हैं। और ये सोल्यूशन मेरे को बेस्ट लगता है कि आप सुखोई 30 का जो सुपर MKI है वो बनाइए, क्योंकि आप बना सकते हैं, आप बना रहे हैं। आप ये फालतू की चीज़ों में ना पड़िए, इसके ऊपर पूरा ध्यान लगाकर पूरा जोर लगा दीजिए। अगर J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो भाई ये भी 4.5 जनरेशन है। आप इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, इस पे तवज्जो दीजिए और इसको आप खींच दीजिए मीटर और इसको बड़े पैमाने में आप इसको बनाना शुरू कर दें। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप एक्चुअल में चाहते हैं कि ये सब हो या आप चाहते हैं कि इंपोर्टेड ही खेलते रहें अभी हम। ये एक बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। ये मतलब कि बहुत परेशान कर रही है। और ये लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे डिस्कोर्स में तेजस HAL की जय हो, HAL की जय हो, भारत माता की जय हो। अरे भाई, भारत माता की जय और HAL की जय करने से युद्ध में J-20 वापस नहीं चले जाएगा कि आपने नारा बहुत जोर से लगाया था। वो तो आके लड़ेगा और जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको उसकी मार झेलनी पड़ेगी और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके अंदर ये जो 2 पायलट बैठे हैं ना, इनके ऊपर आएगी, बाकी जो ताली बजाने वाले हैं उनके ऊपर कुछ नहीं आएगी। ये बेचारे फ्रंट लाइन में होंगे J-20 के सामने। तो ज़्यादा आत्मनिर्भर वाला भी ड्रम ना बजाएं जब आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप मुकाबला एकदम टाइम टू टाइम कर सकें। तो प्लीज़, आत्मनिर्भर अपनी तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और हमारा जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल काफ़ी बदली हो चुका है। अब प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है एमका को बनाने के लिए, तो वो अपनी जगह पे चलता रहेगा। जब एमका बन जाएगा तब हो जाएगी हमारी बल्ले बल्ले। लेकिन जब तक हमारी बल्ले बल्ले नहीं होती है, मेरा पर्सनल विचार है कि Su-30 MKI का जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है, इसके ऊपर पूरी तरह तवज्जो दी जाए। इस बीच में चाइना धड़ाधड़ J-35 स्टेल्थ जेट बना रहा है। चाइना की स्पीड जो है ना, ड्रैगन की स्पीड है, वो अपने आप में एक्चुअली सच कहा जाए तो जिस स्पीड से वो काम करता है ना, उस स्पीड से दुनिया का कोई मुल्क काम नहीं कर सकता। एक मतलब जिसे क्या कहते हैं, ब्रेक नेक स्पीड है ये। अब J-35 के लिए उसने एक शेनयांग के अंदर एक नया प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जो कि $1.2 बिलियन का उसमें निवेश किया गया उसने, यानी कि करीब 12,000 करोड़ रुपए उसके अंदर डाले हैं और नया प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पे सिर्फ J-35 बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ J-35 बनाए जा रहे हैं, क्योंकि 40 जो J-35 एयरक्राफ्ट हैं वो तो पाकिस्तान खरीद रहा है और भारत ने अभी तक तो एमका के ऊपर 5th जनरेशन में कोई फैसला ही नहीं किया। पाकिस्तान की आर्मी ने भी इस बात का दावा किया है कि उसे ये 40 एयरक्राफ्ट इस साल के एंड में या 2027 की शुरुआत में मिलने जा रहे हैं। और हमने पहले भी एक आपको पिक्चर दिखाई थी, एक न्यूज भी दी थी, जहां पर पाकिस्तान के पायलट्स पिछले करीब 1-1.5 साल से J-35 की ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के अंदर। अब ये जो नया कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसके साथ में उनकी जो प्रोडक्शन की जो पावर है वो दुगनी हो जाएगी। J-35 उनको अपने फुजियान जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए भी जो नेवल वर्जन है वो भी चाहिए। तो ये जो अभी खबरें निकल के आ रही हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने तो इस डील की पुष्टि की हुई है, तो सबको पता है। और J-35
5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसे एयरफोर्स और नेवी दोनों वर्जन के लिए चाइना ने बनाया हुआ है। अब ये फुजियान के ऊपर जाएगा और इधर जो इसका एयरफोर्स का वर्जन है वो दरअसल एक क्या कहते हैं कि इस समय वो पाकिस्तान के पास जाएगा, जो एक्सपोर्ट वर्जन है। इसके साथ ही उसके पास J-20 के भी कम से कम तो 400-500 इस टाइम क्या कहते हैं स्टेल्थ फाइटर्स हैं 5th जनरेशन के। इंडिया के पास तो एक भी नहीं है। और J-35 एक्चुअली उससे थोड़ा सा हल्का है, यानी कि हल्का मतलब उससे सस्ता भी है और थोड़ा हल्का भी है, तो वो थोड़ा सा एक तरह से लाइट वर्जन भी कहा जा सकता है। तो पाकिस्तान जो है वो J-35A जो लाइट वर्जन है वो खरीद रहा है।